देखिए, वंशावली कैसे बनाते हैं तो उसका हम शुरू से आपको डिटेल कर रहे हैं। वंशावली बनाने के लिए सबसे पहले हम ये फॉर्म लाते हैं, और ये फॉर्म कहाँ से लाते हैं, ये आपको प्रत्येक अनुमंडल में मिल जाएगा, या प्रखंड में मिल जाएगा, ब्लॉक में मिल जाएगा, अंचल में तो 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसमें कैसे क्या क्या हमें भरना है। तो ये पहला पेज है, ये 6 पेज का है। ये 6 पेज का वंशावली है, वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो 6 पेज का है, तो ये पहला पेज है ना। सेवा में माननीय सरपंच महोदय, ग्राम कचहरी, नाम डाल दीजिए, इसमें नाम डाल दीजिए जो पंचायत है उसका। और उसके बाद द्वारा, पहले ये सरपंच साहब को देते थे, अब यह पंचायत सचिव महोदय को देंगे। ठीक है, ये प्रत्येक प्रखंड में बैठते हैं पंचायत सचिव महोदय, उनको जा करके ये देना है आवेदन पत्र फुल फिल करके। उसमें इसमें भर दीजिए जो भी ग्राम पंचायत राज है उसका नाम, प्रखंड, जिला, है ना। अब विषय में हो गया वंशावली निर्गत करने हेतु। ठीक है, अब उसके बाद अगला देख लीजिए। उसके बाद नीचे जगह है, इसमें आराम से अपना वंशावली बना लीजिए। देख लीजिए ये दिख रहा होगा, आराम से इसमें ये जो बहुत बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, इसमें आप आराम से वंशावली बना सकते हैं। और उसके बाद नीचे देख लीजिए, और सबसे नीचे आपको साइन, आवेदक का हस्ताक्षर, और आवेदक का हस्ताक्षर करने का आ गया ऑप्शन। अब देख लीजिए, तो आराम से देख लीजिए ये हो गया। यानी अब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि यह किसको देना है। कई सारे लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि यह सरपंच महोदय को देना है, लेकिन आपको यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है द्वारा। अगर नहीं दिख रहा है तो स्पष्ट देख लीजिए, द्वारा पंचायत सचिव महोदय प्रत्येक प्रखंड में बैठते हैं, वहाँ से होते हुए सरपंच महोदय के पास आएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा पेज में पलट रहा हूँ। दूसरा पेज है यही वंशावली का, उसमें स्पष्ट देख लीजिए यहाँ ये एफिडेविट के लिए है। और एफिडेविट में किसका एफिडेविट लगेगा? एफिडेविट दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्यपालक दंडाधिकारी, और दूसरा जो एफिडेविट बनता है वह बनता है नोटरी पब्लिक का। तो इसमें स्पष्ट दिए हुए कार्यपालक दंडाधिकारी, और जो इसमें जो है भूमि सर्वेक्षण में जो लगेगा उसमें कार्यपालक दंडाधिकारी यानी एसडीओ का ही लगेगा। अदरवाइज आपका वंशावली रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन कई सारे लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो कुछ खर्च ज़्यादा लगता है, और नोटरी पब्लिक तो 150-200 में ही हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इससे अच्छा है जब क्लियर दिया हुआ है कार्यपालक दंडाधिकारी, तो इसको ये कार्यपालक दंडाधिकारी का ही एफिडेविट लगाइए, है ना। उसमें भी दिया हुआ है, गाइडलाइन में भी दिया हुआ है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही ये चलेगा एफिडेविट। तो ये देख लीजिए, इसमें सब कुछ भर करके डाल देना है आपको, नाम, पिताजी का नाम, उम्र, पोस्ट ऑफिस, ग्राम, सब कुछ डाल देना है, और उनको एक आवेदन देना है। और ये देखिए पूरा बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस में आप वंशावली बना लीजिए। और उसके बाद है ना शपथकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ हस्ताक्षर, आप जो शपथ करता है उनका हस्ताक्षर यहाँ रहेगा। देखिए शपथकर्ता हस्ताक्षर कर देंगे, और उसके बाद इसमें जो भी एसडीओ साहब सब हैं, जो भी अनुमंडल में बैठते हैं, वो साइन वगैरह करके और आपको दे देंगे। तो एक दूसरा काम तो हो गया ये एफिडेविट का। तो ये एफिडेविट बनवा लीजिएगा, प्रत्येक अनुमंडल में बनता है। उसके बाद देख लीजिए ये वंशावली कैसे निर्गत होगा। तो पहले था कि जब भी वंशावली निर्गत होता था तो उसमें किसी भी गवाह का ज़रूरत नहीं होता था, डायरेक्ट सरपंच साहब को दे देते थे, और फिर वह 5 मिनट में वंशावली बना करके दे देते थे। उसके बाद फिर डिजिटल हुआ तो ऑनलाइन वंशावली बनना शुरू हो गया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने भूमि सर्वेक्षण के लिए किया है, तो देख लीजिए इसमें आप दे रहे हैं तो अपना तो सारा डिटेल है वो देंगे ही देंगे। उसके अलावा आपको 4 गवाह चाहिए। देख लीजिए शपथ इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 गवाह हो गया। अब उसके बाद
यहाँ देखिए गवाह का नाम 1 2 3 4 गवाह का नाम लिख लीजिए। चारों के पिताजी का नाम देख लीजिए, पिता या पति का नाम चारों गवाह का। उसके बाद देख लीजिए दूरभाष पता, दूरभाष संख्या या अस्थाई पता, पता भी होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आधार कार्ड, सभी गवाह का आधार कार्ड नंबर ले लीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर करवा लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी ले लीजिए उनसे साइन करा करके कि गवाही दे रहे हैं। ये हो गया। इसके अलावा आपको ये देना है। देखिए पहले ये नहीं था, पहले पंच का हस्ताक्षर और मुहर नहीं लगता था। अब आपको गवाही के नीचे पंच का हस्ताक्षर एवं मुहर भी देना जरूरी है। उसके बाद ये वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर भी जरूरी है। ये दूसरा हो गया। इसके अलावा फिर है आंगनवाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एवं मुहर, ये भी कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद उस एरिया का जो होगा चौकीदार का हस्ताक्षर एवं बीट संख्या। उसके अलावा मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। और अंत में यहाँ पंचायत सचिव के यहाँ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको ये करना होगा। जब ये सब करके आप दे देंगे तो पंचायत सचिव जी को देंगे। ठीक है, सारा फॉर्म फिलअप करके पंचायत सचिव जी को देंगे, है ना। प्रखंड में बैठते हैं तो वो पंचायत सचिव आपके यहाँ जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे ज़मीन का। और उसके बाद वह जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करके सिग्नेचर करके और उसके बाद प्रमाणित करके कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तब सरपंच जी के यहाँ आएगा। और जब सरपंच जी के यहाँ आएगा तो उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन होगा। फिर देख लीजिए रजिस्टर मेंटेन होगा। और उसके बाद इस तरह का आम सूचना ग्राम कचहरी में डालना पड़ता है। देखिए ये है ग्राम कचहरी का आम सूचना, ये कार्यालय ग्राम कचहरी है तो इसमें आम सूचना है। आम सूचना में लगा करके रखना है कि आपके नाम पे वंशावली इशू होने वाला है, इसलिए अगर किन्हीं को कोई आपत्ति है तो 7 दिनों के अंदर, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कितने दिनों, यहाँ 7 दिन तक ये रहेगा। इसका आपका रिकॉर्ड्स वो बोर्ड पे लगाया हुआ रहेगा। अगर किन्हीं को कोई आपत्ति होगा तो कार्यालय में 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन डाल सकता है। और अगर नहीं आपत्ति हुआ और सब कुछ सही पाया गया तब आपके द्वारा ये सरपंच महोदय के द्वारा ग्राम कचहरी के द्वारा यह निर्गत किया जाएगा ये वंशावली। अब देखिए अब वंशावली में क्या होगा, एक वंशावली ये देखिए ये भी है। ये वंशावली जो है आपको ग्राम कचहरी कार्यालय से इशू होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको वंशावली मिलेगा। ये वंशावली आपको बन करके मिलेगा जो आप बनाए हुए हैं उसी पे। ठीक है, इसी पे आपको पंचायत सचिव का हस्ताक्षर है ना, इसी पे सरपंच साहब का हस्ताक्षर होता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी का जो हेड होता है सरपंच होता है, उनका हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। ठीक है, और इस तरह से आपका ये बनेगा। और ग्राम कचहरी के रिकॉर्ड्स के लिए ये रहेगा। ये जो पेपर्स है, देखिए ये जो पेपर्स है ये रेडी होकर के ग्राम कचहरी में ही रहेगा। उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड्स रहेगा, आवेदिका का नाम, उनके पिता पति या माता का नाम, उनका पूरा पता, उनका ये मोबाइल नंबर, शपथ पत्र संख्या। उसके बाद वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि, ग्राम कचहरी कार्यालय को मूल आवेदन हस्तागत करने की तिथि। उसके बाद ग्राम कचहरी से मूल आवेदन सहित प्रमाण पत्र की प्राप्ति, ग्राम कचहरी कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की तिथि। और इस तरह से फिर आपका ये वंशावली होगा, इसमें बना हुआ होगा। और फिर आप साइन करेंगे, है ना। जिनका भी वंशावली है फिर वो साइन करेंगे और साइन करने के बाद फिर उन्हें मिलेगा।
तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग है, अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। रूल्स को देखिए और ये फॉर्म को लाइए और फिर इस तरह से करके आप प्रोसेसिंग में करेंगे, तब आपका काम होगा।